तो आप कहना चाहते हैं कि तनवीर की फैक्ट्री चल रही है, लेकिन उसने हमसे झूठ कहा है कि उसकी फैक्ट्री जल चुकी है। आप यही कहने की कोशिश कर रही हैं? ट्रस्ट में मिस्टर खान, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि तनवीर हम सबसे ये क्यों छुपा रही है। आप तनवीर को झूठा बोल रही हैं। यस मिस्टर खान, क्योंकि मैं जानती हूँ वो झूठ बोल रही। फारूकी, तनवीर बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसके एक्स हस्बैंड ने उसका जीना मुश्किल कर रखा है। उसकी फैक्ट्री जल गई है। वो जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही है और आप उस पर ऐसा इल्जाम लगा रही। वो मैं नहीं जानती मिस्टर खान कि वो ऐसा क्यों कर रही है, पर मैं जानती हूँ कि वो झूठ बोल रही है, हम सबसे कुछ छुपा रही है। और वो क्या छुपा रही है ये हमें सिर्फ तनवीर ही बता सकती है। हसीना, खाओ ना। देखो निकत ने कितने प्यार से बनाए कोफ्ते तुम्हारे लिए। बाजी, ये तो माशाअल्लाह लाजवाब बने। मुंह को बंद रख, मैंने जैसा कहा था ऐसा कर, बुराइयां निकाल, समझे? देख मैं कैसे निकालती हूँ। अरे हसीना, इतना कम क्यों खा रही हो? और लो ना, तभी तो मजा आएगा खाने का। अम्मी बताइए ना, कोफ्ते कैसे बने? बहुत बुरे, बहुत बुरे, दम वाहियात। अरे वाह, यहाँ दावत चल रही है और हमें किसी ने बताया ही नहीं। दावतों में अगर ऐसा खाना बनने लगा तो दावतों में तो जाना ही बंद करना पड़ेगा। कोफ्तों के नाम से भी कोफ्त हो रही है। शिरीन कहाँ है? वो तो कह रही थी मेरी बेटी को ये बनाना आता है, वो बनाना आता है, इसे तो इतना भी नहीं आता। अरे तो फिर निखत को भी तो पता होना चाहिए ना कि कमी क्या है। उसको भी तो पता होना चाहिए कि तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है, कैसा खाना पसंद है। अरे कोई गलती है तो बता दो निखत को, कोई कमी है तो। इतनी गिनती नहीं आती कि क्या क्या कमियां निकालूं इसमें। एक गलती हो तो बताऊं। क्या हुआ हसीना? अरे हसीना किधर चली? अम्मी क्या हुआ? शायद अच्छा खाना उन्हें हजम नहीं होता। मैं देख कर आती हूँ। हाँ, कहाँ गई है बाजी? चाची,
मेरे खाने की वजह से हुआ। अब इसका इल्जाम भी मुझ पर ही आएगा। घबराओ मत, तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं होगा। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? बताइए ना। क्या हुआ अम्मी, बताइए ना। है? कोफ्तों में जमाल घोटा मिलाकर पूछती है क्या हुआ है? अम्मी हमें माफ कर दीजिए, पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया है अम्मी। खामोश, मेरे सामने ज्यादा होशियारी मत कर। हाँ, लड़के की शादी नहीं की तो क्या हुआ, पैदाइशी सास हूं मैं। हैं? मुझे बना रही है तू? कुछ नहीं किया तूने। ले मैंने कुछ नहीं खा किया। और बता। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। खा इसे, खा। नबी ये क्या कर रही हैं आप? अयान बेटा, खिलाने में दो। अरे हसीना को भी तसल्ली कर लेने दो। अरे निखत ने अगर कोफ्तों में कुछ नहीं मिलाया है तो हसीना को खिला लेने दो। इसमें हर्जी क्या है? खा ना। बाजी रहने दो, चलो यहाँ से अभी, तो बहुत देर हो जाएगी। मर गई हसीना। अरे मेरी बात तो सुनो। बड़ी है कोफ्ते खाने वाली। जो ज्यादा होशियार बनता है वो एक दिन ऐसे ही मुंह के बल गिरता है। जोया, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर शक कर रही हूँ। इट्स जस्ट दैट तनवीर असद की बचपन की दोस्त है और हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं बोल रहा हूँ। दिलशाद देखो, फोन मत काटना। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन एक बाप होने के नाते ये मेरा फर्ज है और हक भी है कि मैं ये जानूं कि असद के निकाह की तैयारियां कैसे चल रही है। हेलो, क्या हुआ पप्पी? नहीं वो अम्मी, तनवीर अपने रूम में रो रही है। वो कह रही कि अगर इस घर में सबको लगता है कि वो झूठी है तो वो इसी वक्त ये घर छोड़ के चली जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मिस फारूकी, आपको तनवीर से क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों कह रही हैं कि तनवीर झूठ बोल रही है? क्योंकि वो झूठ बोल रही है मिस्टर खान। वो, मैंने आपसे कहा ना, मैंने वो बिल्स देखे और जानते हैं उन बिल से ये साफ जाहिर होता है कि फैक्ट्री के चलने में तनवीर इन्वॉल्व थी। आई अंडरस्टैंड दैट मिस फारूकी, लेकिन वो बिल्स कहाँ हैं? जरूर तनवीर नहीं छुपाए होंगे, क्योंकि अगर वो सच बोल रही है तो वो ये सब कुछ क्यों छुपा रही है? मिस्टर खान, उसने बात बात पे झूठ बोला है। आप जानते हैं वो पार्सल जो मेरे नाम से आया था उसने कहाँ छुपाया? अपने बाथरूम में। और जब पार्सल आया था उसने उस बात पे भी झूठ बोला। मिस फारूकी, आप राई का पहाड़ बना रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी मिस्टर खान? मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ। मिस फारूकी, मैं चाहता हूँ अब आप सिर्फ एक ही बात कहें, सॉरी। मैं चाहता हूँ कि आप तनवीर से माफी मांगें। बचकाने इल्जाम लगाने की इजाजत नहीं दे सकता मैं आपको। आपको तनवीर से माफी मांगनी होगी। फारूकी, मैं चाहता हूँ कि आप तनवीर से माफी मांगे और उनसे कहें कि आप ऐसे बचकाने इल्जाम फिर से नहीं लगाएंगे। कोई बात नहीं। बात है तनु। मिस फारूकी, आपको तनवीर से जाकर माफी मांगनी होगी। मैं मानता हूँ आपके पास कोई सबूत है, लेकिन हम में से वो सबूत किसी ने नहीं देखे।
तो आपके सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। शाहरुख, आप इस घर का हिस्सा है और आपको इस घर और इस घर के दोस्तों की इज्जत करनी चाहिए। असद, अब तुम बात को बढ़ा रहे हो। तनु, जोया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज पुप्पी, ऐसा मत कीजिए। अगर मिस्टर खान चाहते हैं कि मैं तनवीर से माफी मांगू तो मैं ही मांगूंगी। तनवीर, I'm sorry। मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये तो जोया की आवाज थी। लगता है जरूर वहां पे कोई प्रॉब्लम है। तनु, तुम ठीक तो? तुम्हारे साथ थोड़ा दर्द है जान। सॉरी। चलो। और सुनो भाई, संभाल कर जाना, रास्ते में कहीं भी रुकना नहीं, समझे? जमाना खराब है ना चांदबी, तो ख्याल रखना ही पड़ता है। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। हसीना भी कमाल है। अरे अगर उन्हें मन्नत ही मांगनी थी तो यहीं कहीं आसपास मांग लेती, कहाँ 100 किलोमीटर दूर गंजवारा। क्या करे रजिया, अभी अब मन्नत दूरी देख के थोड़ी ना मांगी जा सकती है। और आप तो ऐसे फिक्र कर रहे हो जैसे निखत किसी पराये के साथ जा रही है। अरे निखत तो अपने ससुराल वालों के साथ जा रही है, अपने चाची सास के साथ जा रही है। वैसे चांदी, आप इतने लंबे सफर पे जाने वाली हालत में हैं? नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये था कि तबीयत आपकी एकदम ठीक है? माशाअल्लाह, यही एक आदत तो दिल जीत लेती है इस लड़के की। हर वक्त हंसते रहता है और सबको हंसाते रहता है। अरे हम दोनों अभी एकदम ठीक हैं और कल रात वाली बात भी बिल्कुल भूल गए। मैं तो निखत से भी यही कहूंगी कि वो भी भूल जाए कल रात की बात को। फोन करती रहना, ठीक है? और इमरान मियां, काफी लंबा सफर है, इसलिए प्लीज आप निखत का ख्याल रखिएगा। आप ही के भरोसे छोड़ रहे हैं उसे। अरे चलो चलो, देर हो रही है। जितनी देर से यहाँ से निकलोगे वहां पहुंचने में वक्त लगेगा। चलो बच्चों, चलो चलो चलो। ध्यान रखना अपना निखत। जानवी, बच्चों का ख्याल रखिएगा। आइए। अयान, ये निखत इनके साथ कहाँ जा रही है?
दादी वो हसीना बी ने निखत और इमरान के रिश्ते के लिए गंजवारी की दरगाह की मन्नत मांगी थी, बस वहीं चादर चढ़ाने गएंगे। गंजवारा? अरे वो तो कितनी दूर है, और वो रास्ता भी। अया, तुम्हें उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। अरे हम में से किसी एक को जाना चाहिए था साथ में। कमाल करती हैं बड़ी भी। अरे लड़की अपने ससुराल वालों की सरपरस्ती में है। आपको क्या लगता है वो उसका ख्याल नहीं रखेंगे क्या? इतने में तो नई गाड़ी बन जाती है। पता नहीं क्या कर रहा है। चाची मैं देख के आता हूँ। अरे अरे, तुम निखत के साथ बैठो ना, मैं देख कर आती हूँ। बैठो बैठो। तुझे पता है ना पैसे किस बात की मिली है तुझे, कि याद दिलाऊं? नहीं मालूम है। शाम तक गाड़ी ठीक नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत करो मैम, गाड़ी बिल्कुल ठीक नहीं होगी। अच्छा, यहाँ से दरगाह कितनी दूर है? ये मैम 4-5 किलोमीटर दूर होगी। अरे कितनी देर लगेगी गाड़ी बनने में? मैम कम से कम 2-3 घंटा तो जाएगा। 2-3 घंटे में बन जाएगा ना? ओहो, अब गाड़ी बनने में तो बहुत देर लग जाएगी। मैं तो बोलती हूँ तुम लोग पैदल ही चले जाओ। 4-5 किलोमीटर की तो बात है। पर चाची जान 4-5 किलोमीटर। अब बेटा, अब इतनी दूर आके दरगाह को पीठ दिखा के वापस भी तो नहीं जा सकते है ना। यूं समझो कि बाबा तुम लोगों का इम्तिहान ले रहे हैं बेटा। पर चाची जान आप? अब इस उम्र में मैं कहाँ चढ़ पाऊंगी इतना। तुम लोग जाओ, मैं गाड़ी को ठीक करवा के लेके आती हूँ। अरे वहाँ पे मोबाइल लेके क्या जा रहे हो? दो, मुझे दे दो, दे दो, दे दो। अरे बैग भी रहने दो, कहाँ लेके चलोगी बैग वगैरह? रहने दो। चलो 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 चलो। चलो। हसीना अभी भी ना क्या क्या करवाती है मुझसे। बाजी, आपका काम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए आइए, बैठिए। माफ कीजिएगा, जरा देर हो गई। कोई बात नहीं, ये देखिए। जी, देखो तुम्हें कौन से जेवर पसंद है? तुम्हारी आपी भी तो आने वाली। क्या हुआ जोया, अभी तक असद की बातों को लेकर नाराज हो? तुम्हें पता तो है उसका गुस्सा कितना तेज है। बात गुस्से की नहीं है बुप्पी, यकीन की है। मिस्टर खान को मुझ पे जरा सा भी यकीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे तुम पर यकीन नहीं है, वो बस जज्बाती है। और जो लोग उसके करीब होते हैं, अगर उन्हें कुछ होता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। और तुम उसके सबसे ज्यादा करीब हो। वो नहीं चाहता कि तुम्हारे और तनवीर के बीच ताल्लुकात खराब हो। आखिर वो उसकी बचपन की दोस्त है ना? नीना, वो देखिए, चलिए चलिए। तुम्हारे साथ थोड़ा दर्द है जान। कुछ वक्त पहले तो तनवीर दर्द से तड़प रही थी और अब दर्द का नामो निशान भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? पता तो करना ही पड़ेगा कि आखिर बात क्या है।